नमस्कार। मैं राजेश कुमार सिंह 1993 में आयकर विभाग में नौकरी ज्वाइन किया। तब से लेकर 2007 तक हमारी सेवा विभाग में बढ़िया चल रही थी। उसी बीच ग्राम प्रधान का इलेक्शन हुआ गांव में। गांवी पार्टी बंदी के कारण मेरे नाम पर एफआईआर कर दिया गया। उसमें मुझे गलत ढंग से फंसाया गया, जिसकी वजह से मुझे 2007 में नौकरी से निलंबित किया गया और कुछ समय बाद पुनः मैं बहाल हो गया। तब से उसके बाद हमारी सेवा ठीक ठाक चल रही थी। 2004 में एडहॉक मेरा प्रमोशन हुआ सीनियर टैक्स असिस्टेंट पर। फिर 2012 में रेगुलर हुआ और इस बीच हमारा एपीआर उत्कृष्ट रहा, हर साल इंक्रीमेंट लगता रहा। फिर उसके बाद 2015 में आयकर निरीक्षक का एग्ज़ाम पास किया, उसमें भी मुझे इंक्रीमेंट लगा। तब से लेकर हमारी सेवाएं ठीक ठाक चल रही थी। परंतु 2019 में उसी केस में कन्विक्शन हो जाने की वजह से मुझे एक तरफा आदेश के तहत बिना सुने 2019 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया ज्वाइंट कमिश्नर आजमगढ़ द्वारा। उसकी अपील हमने प्रधान आयकर आयुक्त गोरखपुर को किया, जिसमें उन्होंने उस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। जबकि हाईकोर्ट से बेल होने के बाद, सजा के सस्पेंशन होने के बाद और कैट के एक आदेश की प्रति हमने उनको दिया था, जिसमें इन सब चीज़ों को देखने के बाद उनको आदेश पारित करना था। परंतु उन्होंने बिना बुद्धि लगाए ठीक उसी ज्वाइंट कमिश्नर आजमगढ़ के आदेश को कंफर्म कर दिया। फिर उसकी अपील हमने कैट इलाहाबाद में किया और एक प्रत्यावेदन हमने चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स इलाहाबाद को दिया। कई रिमाइंडर देने के बाद में अभी मामला हमारा कैट में पेंडिंग ही था। तब तक चीफ कमिश्नर इलाहाबाद ने उस आदेश को सेट असाइड कर दिया और प्रधान आयकर आयुक्त गोरखपुर को मामले को शीघ्र निस्तारित करने हेतु आदेशित किया। फिर उसके बाद प्रधान आयकर आयुक्त ने उसे निस्तारित करने के परिप्रेक्ष्य में उसकी रिपोर्ट संयुक्त आयकर आयुक्त गोरखपुर से मांगी। उस समय श्री योगेंद्र मिश्रा साहब वहां संयुक्त आयकर आयुक्त थे। मार्च के 20वें महीने में भी उन्होंने समय निकालकर मेरे पक्ष में रिपोर्ट प्रेषित किया और वे कहे कि मैं तत्काल आपको रीइंस्टेट करने का आदेश कर दूंगा। परंतु दुर्भाग्य से उनका ट्रांसफर हो गया। उनके जगह पर आ गए श्री रजत सेन जी। प्रधान आयकर आयुक्त गोरखपुर ने पुनः उनसे भी एक रिपोर्ट मांगी। उन्होंने भी मेरे पक्ष में ही आदेश पारित किया। फिर उसके बाद प्रधान आयकर आयुक्त ने कैट के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल से विधिक परामर्श मांगी। उन्होंने भी मेरे पक्ष में ही दिया। उसके बाद मैंने ज्वाइंट कमिश्नर गोरखपुर श्री रजत सेन साहब को एक एप्लीकेशन दिया मामले के निस्तारण हेतु। पुनः उसके बाद प्रधान आयकर आयुक्त ने उनको 23 सेक्शन के तहत आदेशित किया कि इसमें अविलंब आदेश पारित करें। उसके बाद उन्होंने हमको एक अपॉर्चुनिटी दिया, उसकी हमने रिप्लाई दिया। उसके उपरांत उन्होंने एसपी बलिया को एक पत्र लिख दिया कि क्या मेरे नाम से बलिया जिले के किसी और थाने में कोई एफआईआर है कि नहीं है। वहां से भी लिख के आया कि मेरे ऊपर कहीं कोई एफआईआर नहीं है इसके अलावा। फिर उसके बाद वो हमको कई बार दौड़ाए और अंत में कहे कि आप आकर के बस्ती हमारे घर पर मिलिए। जब मैं वहां जाने में असमर्थता जताई तो वो कहे कि, मैंने कहा कि बता दीजिए क्या काम है वहाँ, यहीं बता दीजिए। तो कहे कि हमें आप 2 लाख रुपया कमल टेंट हाउस, जो इनका पैतृक
व्यापार है, बिजनेस है टेंट का, क्या उसके अकाउंट में आप डाल दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं आपका काम कर दूंगा। बाकी और 18 लाख रुपए हमको दे दीजिए, कुल 20 लाख रुपए दे दीजिए तो आपको मैं ज्वाइन करा दूंगा। और नहीं तो ऐसे ही घूमते रहिए। जब मैं असमर्थता बताई तो कहे कि आप ठाकुर साहब हैं, आपको पैसे कोई जरूरत नहीं है, जाइए टालिए और जो करना होगा कर लीजिएगा। मैं दिल्ली में रहा हूं, सब बड़े बड़े अधिकारी हमारे संपर्क में हैं। जब इसकी शिकायत में ऊपर तक किया, विवेक मिश्रा साहब से मिलने गया तो वो हमसे मिलने से इनकार कर दिए। ऋचा रस्तोगी मैडम के पास उन्होंने भेज दिया। वो जाते ही हमारे ऊपर बिगड़ गई, नाराज होने लगी। आप कंप्लेन करते हैं, ट्विटर पर डालते हैं, आपसे विभाग के अधिकारी सब बहुत नाराज हैं, आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। मैंने कहा कि मैडम हम तो ऑलरेडी दिक्कत में पड़े हुए, इससे ज्यादा दिक्कत में क्या पड़ेंगे। तो वो कहें कि आप ठाकुर साहब हैं, अब आप लोगों का काम केवल लड़ना है। हमको थोड़ा खराब लगा, हम कहे कि बात तो आप सही कह रही हैं, अगर हमारे पूर्वज मुगलों से न लड़े होते, उनकी तलवारों का डट के सामना न किए होते तो आप सूट पहन के ऑफिस में नहीं बैठती, कहीं बुर्का पहने होती। तो कहें कि ठीक है जाइए, देखते हैं कौन आपको ज्वाइन करा देता है। हमने कहा कि ज्वाइनिंग भीख में नहीं चाहिए हमको। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हमारे फेवर में है, हमारी तरह केसेस के फेवर में है, वहां से मैं करा लूंगा और उसके बाद आपसे मिलूंगा। उसके बाद मैंने श्री सौर्य शुक्ला साहब से मिला। वो केवल बातचीत करते हैं, बातचीत के धनी है, काम कुछ नहीं करते, बल्कि उन्होंने हमको लखनऊ बुलाया और मेरी बात सुनने के बाद में सब चीज रजत सेन जी को बता दिया। और कैट में हमारा कोई मामला पेंडिंग नहीं है। लीगल ओपिनियन कैट से हमको मिल गया था, उसके बाद भी रजत सेन साहब ने लीगल ओपिनियन के लिए कैट में चिट्ठी लिखा और बिना उसकी रिप्लाई आए हुए बैक डेट में एक ऑर्डर पास कर दिया, ये कहते हुए कि आपका मामला वहां पेंडिंग है, इसलिए कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी शिकायत मैंने जितने लोगों से लखनऊ में किया, कोई आदमी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। चीफ कमिश्नर इलाहाबाद मैडम से बात हुई तो वो कहीं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में रजत जी का ट्रांसफर हो जाएगा, कोई आएगा तो आपका काम कर देगा। न तो मेरी केस उनके यहाँ से ट्रांसफर हुई, न तो उनका ट्रांसफर हुआ। और विश्वस्त सूत्रों द्वारा ही पता चला कि जो पैतृक इनका जो बिजनेस है, टेंट का, कैटरिंग का, जो भी सिस्टम इनका है, उसमें ही ऋचा रस्तोगी मैडम के बच्चों के बर्थडे में और विवेक मिश्रा साहब के बच्चे की शादी इत्यादि का सब खर्च वहन करते हैं, पार्टी वार्टी आयोजित करते रहते हैं। इसके वजह से न तो मेरी केस ट्रांसफर हुई, न तो इनका ट्रांसफर हुआ और मैं 6 साल से इधर उधर भटक रहा हूं।